पास जा रहा हूं, मतलब उसके करीब आ रहा, उसके करीब, तो कैसा फील होगा उसको? आवृत्ति बढ़ती हुई फील होगी या कम होती हुई? यस, आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। तो एन डेज इज इक्वल टू, देखो वी का तो काम ही तमाम हो गया, वीओ का। अब बताइए यहाँ पर प्लस लिखूं नीचे में या माइनस लिखूं? देखो वी एस है यहाँ पर, वो करीब आ रहा है, आवृत्ति बढ़ेगी तो नीचे में संख्या छोटी होना चाहिए, इसलिए माइनस। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन, श्रोता से दूर जा रहा हो, वही वाली ट्रेन पास आ रही थी, क्रॉस हो रही, दूर जा रही है, ठीक है भाई। श्रोता से दूर जा रहा है या रही है, जो भी है ना। श्रोता से दूर जा रही है तो क्या होगा? अब ऐसा लगेगा कि आवृत्ति बढ़ रही है, तो आवृत्ति बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ? आवृत्ति बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ रही कि कम हो रही है? हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़कियां हैं ये हमारी। ऑफलाइन क्लास की लड़कियां ऑनलाइन क्लास की लड़कियों से बात चल रही है। हाँ, श्रोता से दूर जा रहा हो तो आवृत्ति कैसी होगी? आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति कम होगी तो नीचे में बड़ी संख्या आएगी, तो क्या लिखेंगे? v प्लस वी। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया? अब यहीं पर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? जब स्रोत स्थिर हो, क्या? जब स्रोत स्थिर हो, सही कि नहीं? अब उसमें भी कंडीशन, और श्रोता कैसा हो? श्रोता गतिमान हो, श्रोता सोता नहीं हो, ऐसा होगा ना, श्रोता गतिमान हो। श्रोता कैसा हो? गतिमान हो। अब उसमें भी पहली कंडीशन, स्रोत की तरफ जा रहा हो। किधर हो? स्रोत की तरफ जा रहा हो। कौन? करीब जा रहा हो उसके, मतलब एक ट्रेन अच्छी खासी खड़ी है, तुम उसके पीछे, मतलब वो खड़ी है, तुम उसके तरफ जा रहे हो, वो साउंड आ रहा है उसका, क्या होगा? आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। आवृत्ति अच्छा, इस कंडीशन में पहली चीज तो Vs का मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्रोत तो स्थिर जगह है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो फीलिंग जो आएगी श्रोता को, वो किसकी वजह से आएगी? उसके दौड़ने की वजह से, और उसके करीब जा रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में देखो, आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो ऊपर में चेंजेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। बढ़ती हुई मतलब ऊपर में बढ़ा दो, इनटू आपका n। दूसरी कंडीशन, स्रोत से दूर जा रहा हो, सही कि नहीं? स्रोत से दूर जा रहा हो, कौन? श्रोता। तो उसको कैसा लगेगा? आवृत्ति धीरे धीरे आएगी, मतलब आवृत्ति स्लो हो गई है ऐसा फील होगा। इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है? जो चेंजेस होने ऊपर होने, क्योंकि श्रोता की वजह से चेंजेस ऊपर और स्रोत की वजह से चेंजेस नीचे, सही है? तो क्या लिख देंगे? v प्लस माइनस v0 डिवाइडेड बाई v इंटू आपका n। कंडीशन समझ में आई? जब स्रोत श्रोता के पास जा रहा हो तो आवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन चेंजेस जिसकी वजह से आएगा वो कौन है? स्रोत है। तो आवृत्ति बढ़ने की वजह से नीचे में छोटी संख्या मेंटेन करने के लिए माइनस। और दूसरी कंडीशन में स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो, कौन? ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो आपको फील होगा कि साउंड थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहा है, आवृत्ति कम होगी। तो धीरे होने के लिए चेंजेस तो नीचे ही होना है, क्योंकि यहाँ पर श्रोता तो अपना खड़ा है चुपचाप ऐसे सावधान की मुद्रा में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चेंजेस नीचे होना है, पहली कंफर्म हो गया है। और उसमें भी आवृत्ति को धीमी करना है, तो नीचे में बड़ी संख्या को मेंटेन करने के लिए प्लस। यहाँ पर फिर कौन चल रहा है? अब स्रोत उसके तरफ भाग रहा है, मतलब सॉरी, श्रोता उसके तरफ भाग रहा है ना? आदमी ट्रेन की तरफ भाग रहा है, तो आदमी को आवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। आदमी की वजह से परिवर्तन ऊपर और ट्रेन की वजह से परिवर्तन नीचे, बस इतना सा याद रखना है। पास आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, पास आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो स्रोत पास आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो स्रोत क्या काम करेगा? नीचे में माइनस मेंटेन करेगा। और पास आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, देखो पास आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी तो स्रोत माइनस मेंटेन करेगा। पास आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, श्रोता ऊपर में प्लस मेंटेन करेगा। तो भाई लॉजिक है, विदाउट लॉजिक स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। स्टडी आपके सामने, मान लीजिए इस बार लगभग 50,000 लड़कियां फॉर्म भरेगी, तो 50,000 लड़कियों में से 40,000 लड़कियां पढ़ करके देंगी नहीं पेपर, उसमें से 2,000 लड़कियां लॉजिकली पेपर को ट्रीट करती हैं। मतलब क्या होता है, याद करने का भी एक टेक्निक होता है। कुछ लोग बस याद करते जाएंगे, भूल जाओगे कन्फर्म है। 8 फॉर्मूले कौन याद करके याद है? एक टॉपिक जो हर साल नहीं आ रहा है, 2 साल में 3 साल में एक बार आ रहा है, उसमें एक छोटे से टॉपिक के अंदर 8 फॉर्मूले, मतलब 8 कंडीशंस है,
कैसे याद रखोगे? एक सिंपल तरीका याद रखो, चेंजेस ट्रेन की वजह से नीचे, ऑब्जर्वर की वजह से या प्रेक्षक की वजह से या आदमी की वजह से ऊपर। जो सुनेगा वो ऊपर, जो सुनाएगा वो नीचे। सही कि नहीं? क्लियर है? तो इस प्रकार से, और परिवर्तन भी देख लो, ट्रेन करेगी परिवर्तन और आवृत्ति बढ़ेगी तो माइनस मेंटेन करेगी, ट्रेन करेगी परिवर्तन और आवृत्ति को कम करेगी तो प्लस मेंटेन करेगी। अगर आदमी के दौड़ भाग की वजह से परिवर्तन होगा तो ऊपर में परिवर्तन होगा, पास में आएगा तो प्लस, दूर जाएगा तो माइनस। दैट्स इट। अब दोनों गति करने वाले हैं भी। अभी तो ये एक स्थिर था, दूसरा गति कर रहा था, दूसरा स्थिर था, पहला गति। अब ट्रेन भी भागेगा, ये भी इसका बेग चोरी हो जाएगा। भी देखना, बेग चोरी हो गया, ट्रेन छूट गई, असली डॉक्टर प्रभाव आएगा। सही कि नहीं? बेग चोरी हो गया और फिर क्या हो गया?